हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस में जो न्यू टॉपिक्स ऐड किए गए हैं उनको। डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस यानी कि जो इमरजेंसी बैकग्राउंड है वो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो न्यू एडिट टॉपिक हैं उनको। अब ये न्यू एडिट टॉपिक कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। फर्स्ट, जयप्रकाश नारायण एंड द टोटल रेवोल्यूशन। सेकंड है राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म। थर्ड है दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो ये तीन फिलोसफर हैं जिनको नया ऐड किया गया है सीबीएसई 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के अंदर। तो इनको वन बाय वन देखते हैं कि राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म, दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और जयप्रकाश नारायण जिन्होंने टोटल रेवोल्यूशन दिया था। सबसे पहले देखते हैं जयप्रकाश नारायण एंड टोटल रेवोल्यूशन। जयप्रकाश नारायण जिसको हम पढ़ चुके हैं, जो बिहार मूवमेंट को लीड करने वाले थे और उसके बाद अपने इस मूवमेंट को ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड किया था। तो जयप्रकाश नारायण इज नॉन फॉर थ्री की कंट्रीब्यूशंस। जयप्रकाश नारायण को उनके तीन मेन कंट्रीब्यूशन के कारण जाना जाता है। पहला, फाइट अगेंस्ट करप्शन। उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट फाइट की। आप पढ़ चुके होंगे कि बिहार मूवमेंट्स को उन्होंने लीड किया था और करप्शन के अगेंस्ट फाइट की थी। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म। दूसरा, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया कम्युनिटेरियन सोशलिज्म यानी कि कम्युनिटी का वेलफेयर। चैंपियन ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, इसी के साथ साथ उन्होंने एक टोटल रेवोल्यूशन की कॉल की थी कि इंडिया के अंदर हर स्फेयर के अंदर टोटल रेवोल्यूशन की नीड है। जयप्रकाश नारायण वॉज द फर्स्ट लीडर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया who undertook a tirade against corruption through the participation of youth, particularly in गुजरात एंड बिहार। अब जयप्रकाश नारायण पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि जो इंडिपेंडेंस के बाद पहले लीडर थे जो करप्शन के अगेंस्ट लड़े थे, जिन्होंने करप्शन के अगेंस्ट फाइट की थी। और मोस्टली ये इन्होंने स्टार्ट किससे किया था? पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ यानी कि यूथ को साथ में लेकर, और वो भी बिहार और गुजरात मूवमेंट के अंदर। जयप्रकाश नारायण एडवोकेटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट थ्रू हिज कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि यहाँ हर किसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, यानी कि चेंज होने की नीड है, जैसे इंडिविजुअल को, सोसाइटी को और स्टेट को। तो इसके लिए उन्होंने क्या दिया? कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन, कि हर स्फेयर के अंदर रेवोल्यूशन की नीड है। जैसे हिज गोल फॉर टोटल रेवोल्यूशन मीन्स रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ मॉरल, यानी कि मॉरलिटी जो डाउन होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है, वहाँ भी रेवोल्यूशन की ज़रूरत है ताकि मॉरलिटी को फिर से क्रिएट किया जा सके। कल्चर, जो कल्चर हमारा डिग्रेड होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, वीक ख़त्म होता जा रहा है, या फिर इकोनॉमी है या पॉलिटिकल है या एजुकेशनल या इकोलॉजिकल है, इन सभी के अंदर रेवोल्यूशन की नीड है और इनको बेटर बनाने की ज़रूरत है। तो ये था जयप्रकाश नारायण का टोटल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म। अब सोशलिज्म आइडियोलॉजी आप पहले ही कर चुके होंगे, तो यहाँ देखते हैं राम मनोहर लोहिया हैज़ बीन वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया। जो सोशलिज्म को फेवर करने वाले थे उनमें से मेन थे राम मनोहर लोहिया। ही चैम्पियन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब उन्होंने एक आइडिया दिया, कौन सा? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है? यानी कि जो जैसे सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या फिर अगर हम देखें सोशलिस्ट पार्टी थी, वो क्या चाहती थी कि थ्रू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सोशलिज्म आए। कैसे? वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें, और क्यों? क्योंकि पुअर पीपल ज़्यादा हैं तो किसको? सोशलिस्ट पार्टी को वोट मिलेंगे और इससे उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। और गवर्नमेंट बनाने के बाद
वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें और उसके बाद सोशलिज्म क्रिएट करें। तो ये था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इस आइडिया को देने वाले कौन थे? राम मनोहर लोहिया। लोहिया एडवोकेटेड चौबुर्जा राजनीति। लोहिया ने किसको एडवोकेट किया? चौबुर्जा राजनीति, in which he opines four pillars of politics as well as socialism। अब इसके अंदर चौबुर्जा यानी कि फोर पिलर पॉलिटिक्स, जिसके अंदर सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज, कि ये चार सेंटर होंगे जिनके अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। सबसे पहले सेंटर, उसके बाद रीजन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद विलेज। इन सभी के अंदर पावर क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी। आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द चौबुर्जा राजनीति अकॉर्डिंग टू द राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया किसको फेवर करता है? ये फेवर करता है चौबुर्जा राजनीति, यानी चौबुर्जा के अंदर फोर पिलर, और वो फोर पिलर कौन कौन से हैं उनके अकॉर्डिंग? सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, यानी दीनदयाल उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या था और ये कौन थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय वॉज ए फिलोसफर, सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन। ये एक फिलोसफर भी थे, एक सोशियोलॉजिस्ट भी थे, एक इकोनॉमिस्ट भी थे और एक पॉलिटिशियन भी थे। The philosophy presented by him is called integral humanism। अब इन्होंने जो फिलोसफी प्रेजेंट की उसका नाम क्या था? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, यानी कि ये एक ह्यूमन की वैल्यू, उसके रिस्पेक्ट, उसके लिए बात करते थे। The aim of integral humanism is to ensure respectful life for every human beings। अब आपसे पूछ लिया जाए what was the integral humanism, तो integral humanism के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, इनका मेन गोल क्या था? कि इंश्योर रिस्पेक्टफुल लाइफ फॉर एवरी ह्यूमन बींग्स, के हर ह्यूमन बींग्स को क्या मिलनी चाहिए? रिस्पेक्टफुल लाइफ मिलनी चाहिए। ह्यूमनिज्म इनहेंस नॉट ओनली पॉलिटिकल बट ऑल्सो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। ह्यूमनिटी केवल पॉलिटिकल राइट्स को ही इन्हेंस नहीं करती, बट इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी और फ्रीडम है, इसको भी इन्हेंस करती है, यानी कि बढ़ाने का काम करता है। कौन? ह्यूमनिज्म। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपोज्ड बोथ कैपिटलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इंडिया के लिए दोनों को ही अच्छा नहीं बताया, ना ही कैपिटलिज्म को और ना ही मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को। तो यहाँ से आपकी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कि हु वॉज द जयप्रकाश नारायण एंड व्हाट वाज द टोटल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाएगा हु वाज द राम मनोहर लोहिया एंड व्हाट वाज हिज सोशलिज्म। एंड इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है व्हाट वाज द चौबुर्जा राजनीति अकॉर्डिंग टू द राम मनोहर लोहिया, या पूछा जा सकता है कि कौन कौन से 4 पिलर थे। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सो ये एक क्विक रिवीजन है, इसलिए आप फटाफट इसको रिवाइज कीजिए और इन पॉइंट्स को याद कीजिए। थैंक यू।